पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीमांचल के गुंडा बैंक की जांच कर रही है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले से जुड़े गुंडा बैंकों के दबंगों की पहचान के लिए एसआईटी ने निबंधन विभाग से जमीन मकान की रजिस्ट्री के 5 वर्षों का रिकॉर्ड मांगा था। क्या होता है गुंडा बैंक? गुंडा बैंक दबंगों द्वारा अनाधिकृत रूप से चलाए जाने वाले सूद के कारोबार से जुड़ा होता है। बताया जाता है कि ज़रूरतमंदों से 6 रुपये सैकड़ा या इससे ज़्यादा पर सूद पर कर्ज दिया जाता है। यदि कोई सूद या मूलधन वापस नहीं कर पाता तो उसके ज़मीन मकान तक लिखवा लिए जाते हैं। बिहार के सीमांचल में और स्पेशली कटिहार, पूर्णिया में गुंडा बैंक पहले से ही अस्तित्व में है। यह न तो रिजर्व बैंक के नियम कायदों से संचालित होता है और न ही सरकार का कोई कानून इस पर लागू होता है। गरीब ज़रूरतमंदों को मामूली लिखा पढ़ी पर कर्ज देना और अगले दिन से ही वसूली करना इनका काम है। छोटे दुकानदार व चाय नाश्ता व पान बेचने वाले इसके सबसे बड़े ग्राहक हैं। 1 दशक पूर्व जिले के गरीब भोले भाले लोगों को गुंडा बैंक के चक्रियों के फंसाने के कारण अपहरण, रंगदारी जैसी घटनाएं हुई थी। गरीब इनके झांसे में आ जाते हैं और कर्ज लेकर 10% मासिक ब्याज के साथ प्रतिदिन उसे चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दलाल पासबुक भी देते हैं। सीमांचल में गुंडा बैंक के जरिए लाखों करोड़ों की उगाही करने वाले कई संदिग्ध जांच के दायरे में आ गए हैं। संपत्तियों की खरीद बिक्री की छानबीन के दौरान अधिकारियों के हाथ चौंकाने वाली जानकारी लगी है। कई ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने एक नहीं बल्कि दर्जनों संपत्तियां अपने नाम खरीदी है। गुंडा बैंकों के दबंगों की पहचान के लिए एसआईटी ने निबंधन विभाग से जमीन मकान की रजिस्ट्री के 5 वर्षों का रिकॉर्ड मांगा था। वर्ष 2016 से 2021 तक का रिकॉर्ड खंगालने के लिए तकनीकी की मदद ली गई। सैकड़ों पन्ने की इन दस्तावेजों की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे अनेकों लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने 5 वर्षों के दौरान 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों अचल संपत्तियां अर्जित की। सूत्रों के मुताबिक दर्जनों संपत्तियां खरीदने वाले की पहचान करने के बाद अधिकारी इन कमाई का स्रोत जानने में जुट गए हैं। वाकई इनकी हैसियत इतनी संपत्तियां खरीदने की है भी या इसके पीछे गुंडा बैंक की कमाई या जबरन संपत्ति लिखवाने का मामला है? इसके लिए संदिग्धों के पिछले कई वर्षों के आयकर रिटर्न की जांच की जाएगी। इसके लिए जल्द ही आयकर विभाग से जरूरी जानकारी मांगी जाएगी। जरूरी हुआ तो संदेह के दायरे में आए लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जांच के दायरे में भागलपुर भी जुड़ा। सीमांचल में चल रहे गुंडा बैंक की हकीकत तक पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। अब भागलपुर जिले को भी जांच के दायरे में लाया गया है। जानकारी के मुताबिक नवगछिया में एक चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी से जुड़े मामले सामने आने के बाद अदालत के आदेश पर एसआईटी भागलपुर में गुंडा बैंक की हकीकत का पता लगाने में जुट गई है।